लाहौर शहर में बसंत की आमद है। शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लिबर्टी चौक है, उसके अलावा मोची गेट है, दिल्ली गेट है, यहाँ पर खूब रौनक है। इस वक्त भी मैं मोची गेट में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं गुड्डों के, पतंगों के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस फेस्टिवल के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपने परचेज़ किया? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था। बहुत देर बाद ये मौका है जो हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत रेट हो गया है, इतना के रेट हो गया कि हम फिर भी मनाएंगे बसंत जितने का भी होगा। इस टाइम मैंने आपके सामने 500 गुड्डा लिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। और अभी भी वाम का रुझान बहुत ज़्यादा है और इनके पास माल पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि सारा कुछ SOPs में रह के काम हो, सब कुछ हम देख के कर रहे हैं। नौजवान, आप मुझे बताएं, आपने क्या क्या तैयारियाँ की हुई? हमने छतों पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कैंपिंग की हुई है, बारबेक्यू और लाइव कुकिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाल्लाह हम बड़े पुरजोश तरीके के साथ बसंत मनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है। नौजवान, आपने पिछली बसंत मनाई थी और इस बसंत में क्या प्लान है? इस बसंत पे हमारे प्लान तो फुल हैं, लेकिन पिछली बसंत में हम थे 7-8 साल के, क्योंकि हम लोग जेनजी नहीं हैं और हमने लास्ट बसंत देखी हुई है कि कैसी गुजरी थी। इस बसंत पे ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा, गुड्डा जो 1.5 तवा अभी आप हमारे साथ मोची में खड़े हुए हैं 1500 रुपये का 1.5 तवा दे रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती और जुल्म है, लेकिन फिर भी हमने बसंत तो मनानी है। हम ये इकट्ठे आए हैं, हमने 500 जो गुड्डा ले लिया हुआ है, वो भी हमने सारी रात इधर घूम फिर के फिर हमने लिया। गुज़िश्ता रोज़ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से एक डेटा भी सामने आया था। 4 रोज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद बिज़नेस हो चुका है। गुड्डी डोरों की, पतंगों की खरीदो फरोख्त हो चुकी है। जेन जी के अलावा यहाँ पर जो मिलीनियल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इस बसंत को वो भरपूर तरीके से मनाएंगे, गुड्डे गुड्डियाँ उड़ाएंगे और अपने घरों पर, उन्होंने छतों पर, घरों पर बारबेक्यू का और खानों का बंदोबस्त भी किया हुआ है। जी, बसंत मनाए ज़रूर मगर महफूज। बसंत SOPs की खिलाफ वर्जी आपको जेल भी पहुंचा सकती है। ये SOPs क्या हैं, आइए बताते हैं। महफूज बसंत के लिए लाहौर 3 जोन्स में तकसीम, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जोन में अंदरून लाहौर, सगियां, GPO, मुगलपुरा, जल्लो, क्रीम मार्केट समेत 48 इलाके शामिल। इचरा, ठोकर, शादमान, पीको रोड, सदर समेत 32 इलाके येलो जोन करार। ग्रीन जोन में लिबर्टी, अड्डा प्लाट, स्कीम मोड़ शामिल। शहरियों के तहफ्फुज के लिए 12 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी। दाती, केमिकल और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू। बगैर सेफ्टी रॉड्स रेड जोन में मोटरसाइकिल ले जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का कहना है शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कमर्शियल इमारतों, होटल्स और प्राइवेट छतों पर 30 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर NOC लाजिम होगा। अपने घर की छत पे आप कर सकते हैं विदाउट NOC, बट अगर 30 से ज्यादा की आपकी गैदरिंग है तो आप NOC अप्लाई करें ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। हुकूमती SOPs के मुताबिक गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर। 4 गड्डी पतंग 35 इंच चौड़ी, 30 इंच लंबी होगी। सिर्फ 9 तार के सूती धागे से बनी डोर की इजाजत है। खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई होगी। बसंत पर गफलत और बेहतियाती से खुद को बचाएं और खूब खुशियां मनाएं। यहाँ पर फवाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, उन्होंने भी 2 टोक मौकिफ अपनाया। जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, उनका दो टोक मौकिफ ये सामने आया कि कोई दहशतगर्द बख्शा जाएगा, ना ही सहूलतकार बख्शे जाएंगे। किसी भी बहाने से तशद्दुद और दहशतगर्दी को जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही अहम पैगाम हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यह दिया है। 2 टोक मौक़िफ़ दिया है। सिपा सलार का कोयटा का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर उन्होंने ब्रीफिंग ली है। बिल्कुल, CMH में आर्मी, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों की उन्होंने अयादत की है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने और अमन बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात की भी उन्होंने तारीफ की है। लाहौर शहर में बसंत की आमद है। शहरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं बसंत के फेस्टिवल को मनाने के लिए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए भी बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लिबर्टी चौक है, उसके अलावा मोची गेट है, दिल्ली गेट है, यहाँ पर खूब रौनक है। इस वक्त भी मैं मोची गेट में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे अभी दुकानें बंद हैं, लेकिन बड़ी तादाद में जो ख़रीदार हैं गुड्डों के, पतंगों के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ नौजवान शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो इस फेस्टिवल के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने एक्साइटेड हैं और क्या आपने परचेज़ किया? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। बहुत देर से हमें इस चीज़ का इंतज़ार था। बहुत देर बाद ये मौका है
जो हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत रेट हो गया है, इतना के रेट हो गया कि हम फिर भी मनाएंगे बसंत जितने का भी होगा। इस टाइम मैंने आपके सामने 500 गुड्डा लिया है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है और अभी भी वाम का रुझान बहुत ज़्यादा है और इनके पास माल पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। और हम यही चाहेंगे कि सारा कुछ SOPs में रह के काम हो, सब कुछ हम देख के कर रहे हैं। नौजवान, आप मुझे बताएं, आपने क्या क्या तैयारियां की? हमने छतों पे पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, कैंपिंग की हुई है, बारबेक्यू और लाइव कुकिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाल्लाह हम बड़े पुरजोश तरीके के साथ बसंत मनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ नौजवान मौजूद है। नौजवान, आपने पिछली बसंत मनाई थी और इस बसंत में क्या प्लान हैं? इस बसंत पे हमारे प्लान तो फुल हैं, लेकिन पिछली बसंत में हम थे 7-8 साल के, क्योंकि हम लोग जेंजी नहीं हैं और हमने लास्ट बसंत देखी हुई है कि कैसी गुजरी थी। इस बसंत पे ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा, गुड्डा जो 1.5 तवा, अभी आप हमारे साथ मोची में खड़े हुए हैं, 1500 रुपये का 1.5 तवा दे रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती और जुल्म है, लेकिन फिर भी हमने बसंत तो मनानी है। हम ये इकट्ठे आए हैं, हमने 500 जो गुड्डा ले लिया हुआ है, वो भी हमने सारी रात इधर घूम फिर के फिर हमने लिया। गुज़िश्ता रोज़ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से एक डेटा भी सामने आया था। 4 रोज़ में लाहौर के अंदर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ से ज़ायद बिज़नेस हो चुका है। गुड्डी डोरों की, पतंगों की ख़रीदो फरोख्त हो चुकी है। जेन ज़ी के अलावा यहाँ पर जो मिलीनियल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इस बसंत को वो भरपूर तरीके से मनाएंगे, गुड्डे गुड्डियाँ उड़ाएंगे और अपने घरों पर, उन्होंने छतों पर, घरों पर बारबेक्यू का और खानों का बंदोबस्त भी किया हुआ है। जी, बसंत मनाएं ज़रूर मगर महफूज। बसंत SOPs की खिलाफ वर्जी आपको जेल भी पहुंचा सकती है। ये SOPs क्या हैं, आइए बताते हैं। महफूज बसंत के लिए लाहौर 3 जोन्स में तकसीम, रेड, येलो और ग्रीन। रेड जोन में अंदरून लाहौर, सगियां, GPO, मुगलपुरा, जल्लो, क्रीम मार्केट समेत 48 इलाके शामिल। इचरा, ठोकर, शादमान, पीको रोड, सदर समेत 32 इलाके येलो जोन करार। ग्रीन जोन में लिबर्टी, अड्डा प्लाट, स्कीम मोड़ शामिल। शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए 12 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी। धाती, केमिकल और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से ममनू। बगैर सेफ्टी रॉड्स रेड जोन में मोटरसाइकिल ले जाने पर मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का कहना है, शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कमर्शियल इमारतों, होटल्स और प्राइवेट छतों पर 30 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर NOC लाजिम होगा। अपने घर की छत पे आप कर सकते हैं विदाउट NOC, बट अगर 30 से ज़्यादा की आपकी गैदरिंग है तो आप NOC अप्लाई करें ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। हुकूमती SOPs के मुताबिक गुड्डे की चौड़ाई 40 इंच और लंबाई 34 इंच मुकर्रर। 4 गड्डी पतंग 35 इंच चौड़ी, 30 इंच लंबी होगी। सिर्फ 9 तार के सूती धागे से बनी डोर की इजाजत है। खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई होगी। बसंत पर गफलत और बेहतियाती से खुद को बचाएं और खूब खुशियां मनाएं। तो फातिमा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने मौक़िफ़ उठाया है दहशतगर्दी के हवाले से, ज़रा बताएं कि क्या मौक़िफ़ उठाया है पाकिस्तान? अच्छा, तो दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दी के खिलाफ 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया है। पाकिस्तान ने BLA पर पाबंदी का मुतालबा किया है। दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन रियासत है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को मिलने वाली महफूज पनागाहों पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा है कि काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद दहशतगर्द तंजीमों को नई जिंदगी मिली है। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी शदीद अल्फाज